हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर आपके लिए, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। क्या हमें बर्ड्स की रोज़ सफाई करनी चाहिए, डेली बेसिस पे सफाई कैसे होती है, और हमें वीकली करनी चाहिए या डेली करनी चाहिए या मंथली करनी चाहिए। ये बातें मैं डिस्कस करूँगा और आपको नॉलेज दूंगा कि आपकी सफाई से बर्ड की इम्यूनिटी का क्या ताल्लुक़ है। क्या आपका सफाई बार बार करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या सफाई कम करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, इस्लाम में तो वैसे ही सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन कुछ चीज़ें बर्ड्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से बर्ड से डील किया जाता है। अब देखें, बर्ड्स का जो पानी है ना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आपको लाजमन साफ़ पानी प्रोवाइड करना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप बर्ड का पानी डेली बेसिस पर चेंज करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे यानी कि रोज़ जो है वो पानी चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार सुबह चेंज करते हैं और एक बार शाम को चेंज करते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है। ठीक है। अब हो सकता है कि उनके पास उनका पिंजरा छोटा हो या कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से पानी ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे लोग अगर दिन में 2 बार पानी चेंज करते हैं तो ये उनका पर्सनल मैटर है, वो कर सकते हैं ऐसा। और अगर वो नहीं करते तो क्या बर्ड्स को नुकसान होगा। देखें, डिपेंड करता है कि पानी कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है आपका। अब मिसाल के तौर पे बहुत ही कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, अगर यानी 5 घंटे में ही इतना गंदा हो जाता है, तो फिर तो भाई आपकी मजबूरी है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बताऊँ ना, अगर मुझे एक दिन में 2 बार पानी बदली करना पड़े बर्ड्स का, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने बल्क क्वांटिटी में रखे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास घर में कॉकटेल्स के 17 पेयर्स हैं। जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ यहाँ पे 17 पेयर हैं कॉकटेल्स के, और माशाल्लाह सारे ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है। अब 17 जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लोगों के बहुत बड़े बड़े सेटअप होते हैं, लेकिन मेरे लिए कहते हैं ना, जिसका जो सेटअप होता है उसके लिए वही बहुत कुछ होता है। ठीक है। अब मेरे 17 पेयर हैं ना, मुझे इनका दाना पानी चेंज करने में इतनी, मैं आपको बताऊँ ना, मौत आती है, बहुत मौत आती है, यकीन करें। क्योंकि मैं मल्टीपल काम कर रहा होता हूँ, खाली वो तो नहीं करता ना। तो ये है कि मेरे फादर जो हैं बहुत हेल्प करते हैं मेरे साथ, और ये चैनल जो है ये चल भी उनकी वजह से रहा है। देखें, उनको यूट्यूब का इतना यानी कि आइडिया नहीं था। देखते हैं वो शुरू से यूट्यूब, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो लोग चैनल बनाते हैं इनको पैसे मिलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, ये करियर है लोगों का। उनको ये नहीं पता था। उनको जस्ट पता था कि वीडियोज़ हैं, और वो ख़ुद भी देखते हैं वीडियोज़। तो जब मैंने, अच्छा, उनको पता भी नहीं था मेरा बच्चा क्या कर रहा है। शुरू शुरू में जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, उस वक्त उनको बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। होता ये था, मेरे घर वाले रात को सो जाते हैं 12 बजे। ठीक है। तो मैं 12 बजे के बाद ना छुप छुप के रिकॉर्डिंग करता था ये वाली, क्योंकि मेरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में किसी बंदे ने कभी आज तक इस तरह का, इस नौयत का काम नहीं किया। सब लोग जॉब करने वाले लोग हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अच्छे रैंक पर, और मेरे भाई वगैरह जो हैं वो पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारी जो फैमिली है ना, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स की फ़ैमिली है, और हर बंदा अपनी अपनी, या तो फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है। लेकिन ये मेरे वाली हरकतें कोई भी नहीं करता। तो मुझे ये डर था कि अगर मुझे किसी ने रिकॉर्डिंग करते हुए या इस तरह की चीज़ें बनाते हुए सुन लिया, तो ये शायद कहीं मुझे पागल ना समझें या पागल डिक्लेयर ना कर दें। ठीक है। तो इतना पता नहीं था मेरे घर वालों को ना। तो डबल डबल काम कर रहा होता हूँ मैं, ये भी वीडियो भी कर रहा होता हूँ, फिर बर्ड्स को देखना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा 1-2 छोटे छोटे सेटअप है मेरे दोस्तों के साथ, तो वो भी, वहाँ भी नहीं मैं जा पाता इस चक्कर में ना। बहुत सारी, मतलब काम इतने मैसअप हो जाते हैं। बस छोड़ें, खैर इस बात को ख़त्म करें, टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 17 पेयर का दाना करना फिर पानी करना बहुत टाइम लगता है, और ख़ास करके जब कोई दूसरा काम आपने करना हो उसके बाद, तो फिर आपका बहुत, यानी कि आपको तकलीफ़ होती है, स्ट्रेस होता है काम करते हुए। तो मेरे फादर जो है मुझे हेल्प करते हैं। तो जब उनको पता चला कि इसका चैनल मोनेटाइज होने वाला है, मैंने उनको एक दिन कान में बताया कि आपको पता है मेरा एक चैनल है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने एक दिन उनको दिखाया, तो वो खुश हुए, कहने लगे ये क्या होगा। मैंने कहा मोनेटाइज होने वाला है ये। तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा। मैंने कहा पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम इस पर फोकस करो, मैं जो है ना तुम्हारे बर्ड्स का दाना पानी चेंज कर दिया करूँगा। आप यकीन नहीं करेंगे, देखें माँ बाप कितनी बड़ी चीज़ होते हैं, कितनी बड़ी नेमत होते हैं, कि माँ बाप जो है ना, औलाद चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, 25 साल की हो जाए, 26 साल की हो जाए, 50 साल की हो जाए, लेकिन माँ बाप हमेशा माँ बाप रहते हैं।
तो ये चैनल जो चल रहा है मेरे अब्बू की वजह से चल रहा है, इतना प्यार करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह ताला आप सब लोगों के सरों पर आपके वालिदैन का साया हमेशा बरकरार रखे। बहुत ही समझें कि वो लोग जिनके वालिदैन नहीं होते, किसी की डेथ हो जाती है, कोई भी मसला होता है, यकीन करें कि बहुत ना बंदा ख़त्म हो जाता है, बंदा अकेला हो जाता है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आप लोगों के पेरेंट्स को आप लोगों के सर पे हमेशा कायम रखे। तो टॉपिक पर आते हैं। तो मुझे ना बड़ा मैसी लगता है बर्ड्स का ना पानी वानी करना ये सब। तो सीन ये हुआ कि मैं जो है ना एक दिन में एक बार करता हूँ, तो वो भी मेरे फादर अब करते हैं, ठीक है, जब से मैं वीडियोस वगैरह कर रहा हूँ। तो मैंने उनको हेल्प करने के लिए ये कहा कि पानी आप कर दिया करें चेंज, दाना मैं कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड से जो भी इनकम होती है तो वो मैं अपने फ़ादर को देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपना हिसाब किताब देखें। मैंने आपको बताया ना बर्ड्स का जो पानी है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पानी अगर बहुत गंदा हो गया है, बहुत स्मेल आ रही है उसमें कीचड़ हो रही है, तो आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वरना बर्ड्स पानी कम पी रहे होते हैं, बच्चों को फीड भी कम करवा रहे होते हैं, इसी वजह से बच्चों के गले में खुश्की हो जाती है, दाना फंस जाता है, गिठलियाँ बन जाती हैं, उस वजह से भी वो मर रहे होते हैं। जब तक पानी लेसदार रहेगा, उसमें चिकनाहट होगी। याद रखें, बर्ड का पानी रोज़ चेंज तो करना ही करना है, साथ साथ हफ्ते में एक बार या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद उन पानी के प्यालों को कपड़े से साफ़ करना है। कपड़ों से उसकी जो चिकनाई है वो ख़त्म करनी है। चिकनाई आ जाती है 3-4 दिन में या 5 दिन में, बहुत बर्तन चिकने हो जाते हैं। अब आप पानी फेंक के दूसरा डाल देते हैं, मगर आप ये नहीं देखते कि आपका जो बर्तन है, जो प्याला है, वो इतना चिकना हो गया, स्लिपरी हो गया वो। तो उसकी चिकनाहट को ख़त्म किया करें, वो जहर है बर्ड्स के लिए। तो अगर आप फ्रेश वाटर डालते रहेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मेरे फादर ने डेली बेसिस पे पानी चेंज करना शुरू किया है ना, अल्लाह की कसम, कॉकटेल की ब्रीड इतनी ज़्यादा आ रही है मेरे पास। जो बच्चे पहले एक आध मर जाता था, वो मरना बंद हो गए यार, आई स्वेयर ऑन गॉड, ठीक है। ये तो हो गई पानी की सफाई। अब आ जाते हैं पिंजरे की सफाई। क्या पिंजरे की सफाई रोज़ करना ज़रूरी है या नहीं है? भाई मैं ये समझता हूँ, मैं आपको अपना बताता हूँ। मेरे फादर मुझसे अक्सर कहते हैं यार ट्रे गंदी हो रही है, कर दूँ साफ़। मैंने कहा नहीं पापा, आप साफ़ नहीं करें अभी। तो कहने लगे क्यों, तुमने करनी है क्या? मैंने कहा नहीं मैं करूँगा, लेकिन ये है कि अभी नहीं करनी। तो वो बड़े हैरान हो गए, उन्होंने कहा यार ये कैसी बात कर दी, ट्रे गंदी हो रही, तुम साफ़ ही नहीं करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। हर बर्ड का अलग क्राइटेरिया होता है। मेरे पास कॉकटेल्स हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि आप अपने बर्ड को जिस तरह रखेंगे ना, वो उसी तरह हो जाएगा। ये जितने भी आप अंग्रेज़ देखते हैं ना, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये इतने साफ़ कंट्रीज़ हैं, यानी ये कचरा फेंकते नहीं हैं रोड पे। ये कचरे को फ़ौरन ब्लैक कलर के शॉपर में बंद करके डस्टबिन में डालते हैं। इनके यहाँ समझ लें कीचड़ नहीं होगी, कभी भी आपको कीचड़ नज़र नहीं आएगी सड़क के ऊपर। कितने साफ़ होते हैं। आप बाहर के शहर देखते हैं ना, वीडियोज़ वगैरह में यूट्यूब में देखते तो होंगे ना यार, लंदन देखते होंगे, न्यूयॉर्क देखते होंगे, या कोई भी यूरोपियन कंट्री, जर्मनी देखते होंगे, स्पेन देखते होंगे। तो ये कंट्रीज़, फ्रांस हो गया, ये सब साफ़ सुथरे कंट्रीज़ हैं। तो इनकी इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर है। अंग्रेज़ इतना कमज़ोर इम्यूनिटी का होता है, आप यकीन नहीं करेंगे। इनको नज़ला हो जाता है ना, तो इनमें से कई लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, खाली नज़ले की वजह से। और जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं ना, जहाँ पे हमारे यहाँ पोल्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमारी इम्यूनिटी ना उस पोल्यूशन के मुताबिक डेवलप हो चुकी है। यानी हमारे बच्चे, अक्सर मैंने कई लोगों के बच्चे देखे मट्टी में खेल रहे होते हैं, मट्टी में खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल गटर में चली गई, वो हाथ मार के निकाल ली बच्चों ने, ठीक है। फिर उसको धो रहे हैं, वज़ू खाने में जाके धो के उससे फिर खेल रहे हैं। तो वो बच्चे बीमार भी नहीं होते। और वो अमीर का बच्चा जिसको उसका बाप पूरा पूरा दिन सर पे उठा के घूमता है कि डोंट डू दिस बेटा, डोंट गो देयर, इट्स डर्टी, डोंट टच इट। तो जितना आप बच्चे को जितना आप बचाते हैं ना, बच्चे को सिक्योर करते हैं गंदगी से, वो उतनी उसकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपने कॉकटेल्स को देखा कि यार जब मैं रोज़ सफाई कर रहा हूँ ना, कुछ लोगों की आदत होती है वो पोछे चला देते हैं ट्रे के ऊपर ना, रोज़ ट्रे के ऊपर पोछे चलाना उनका बहुत बड़ा एक कौमी फरीज़ा बन जाता है। तो ऐसे लोगों के पास बर्ड्स ना बीमार हो जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है। अब आप यानी कि आपने जो है ना आज ट्रे धो दी, ठीक है, कल आपने सुबह फिर धो दी। अब इतनी ठंडी ट्रे बिल्कुल साफ़, बर्ड उसके ऊपर उतरता है जब दाना पानी खाने, तो ठंडी ट्रे उसको लगती है, ठीक है। अब इसके 2 हल हैं। अंग्रेज़ क्या करते हैं, वो लकड़ी का बुरादा जो है ना वो डालते हैं ट्रे में, ठीक है। अब उनकी ट्रे होती है 1.5 इंच गहरी, 1.5 इंच गहरी, 1.5 इंच या 2 इंच, ठीक है। हमारी ट्रे होती है कोई आधी से भी आधे इंच।
अगर आप अपनी ट्रे में बुरादा डालेंगे तो मुश्किल से बेटा 6 मिनट से ऊपर भी नहीं चलेगा, वो सारा पिंजरे से बाहर नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रे इतनी गहरी नहीं होती। तो या तो फिर आप ट्रे उसकी गहरी करवा लें, जिस तरह ये सामने देख रहे हैं आप बुरादा डला हुआ है, एक ये हो गया हल। और अगर बुरादा नहीं है तो भाई सफाई आप हफ्ते में एक बार कर लें। सफाई का मकसद क्या होता है कि जो दाना पानी या जो कचरा पिंजरे से बाहर यानी कि ट्रे से नीचे गिर रहा है, बाहर फ्लोर पे गिर रहा है आपके, अपने फ्लोर की बेशक आप दिन में 50 बार सफाई करते रहें, लेकिन ट्रे जो है ना भाई हफ्ते में एक बार साफ़ किया करें। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे सब लोग अपने तरीके की बातें करते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, या फिर ये बुरादे वाला सिस्टम कर लें। अगर आप बहुत साफ़ बनना चाहते हैं, अपनी ट्रे रोज़ साफ़ करना चाहते हैं तो रोज़ साफ़ करें, लेकिन फिर ये बुरादे वाला सिस्टम कर लें। क्योंकि जब आप साफ़ करेंगे तो उसके बाद बुरादा डाल देंगे ना, तो बर्ड को ठंडी ट्रे पे या नंगी ट्रे पे चलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बर्ड को पसंद होती है मट्टी या भूसा, उसके ऊपर वो चलना पसंद करता है। तो ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूसा नहीं डाल रहे या आपकी ट्रे जो है वो 1-1.5 इंच गहरी नहीं है, तो भाई खुदा का वास्ता है रोज़ पोछे ना मारा करो ट्रे के ऊपर। ये परिंदे तुम्हारे, इनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल ये कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे वो अंग्रेज़ नहीं होते, ज़रा सी छींक गए अस्पताल पहुंच गए, वेंटिलेटर पे, ओ भाई नज़ला हो गया वेंटिलेटर के ऊपर। हमारे यहाँ देखें ना, लोग टीबी लेके घूम रहे हैं और पूरी पूरी ज़िंदगी टीबी है उनको, लेकिन मर नहीं रहे। एक बंदा मुझे मिला, उसने बोला यार 20 साल से टीबी है मुझे। मैंने कहा यार माशाल्लाह तू अपनी ज़िंदगी देख, अल्लाह ने तुझे कितनी ज़िंदगी दी है, टीबी होने के बावजूद तू मेरे से ज़्यादा सेहतमंद तू लग रहा है। तो हमारी इम्यूनिटी इतनी इतनी अच्छी डेवलप हुई है। लेकिन देखें, याद रखें, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तोतों की जगह आप जो है ना गंद पालना शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफाई एक हद तक किया करें। मेरा कहने का मकसद है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी नुकसान होगा, या करना ही छोड़ देंगे तब भी नुकसान होगा। सफाई करें, सफाई मेंटेन रखें, लेकिन साथ साथ बर्ड की आदत देखें कि उसको क्या चीज़ समझ में आ रही है। अब मैं हफ्ते में एक बार सफाई करता हूँ, कभी कभार इससे भी लेट हो जाता है। लेकिन जो ट्रे है उस पर मैं क्या करता हूँ, ताकि कोई बैक्टीरिया ना हो, मैं एंटी बैक्टीरियल पाउडर उस पर छिड़क देता हूँ। या मेरे पास एक स्प्रे आता है जो बर्ड्स के ऊपर भी आप मार सकते हैं। बर्ड्स के अंदर जुएँ हैं या कोई भी मसला है तो वो उससे ख़त्म हो जाती हैं, बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी। ह्यूमन फ्रेंडली है और बर्ड्स फ्रेंडली है, बनाया ही बेसिकली परिंदों के लिए और पौधों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वो मैं मार देता हूँ ताकि वो बैक्टीरिया ना हो। भले ट्रे गंदी रहे लेकिन बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए उसमें से, उसके अंदर जो जम्स हैं या कीड़े वीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो वो हो भी जाते हैं। तो इस तरह से मैं चलाता हूँ। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो यार लाइक कर दिया करो, अप्रिसिएशन मिलती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।